शुरुआती जीवन और शिक्षा। राधिका आप्टे के शुरुआती दिनों की एक झलक। उनके बचपन के ये पल उनकी जीवन यात्रा की नींव बने। इंडियन सिनेमा की जानी मानी हस्ती राधिका आप्टे का जन्म 7 सितंबर 1985 को वेल्लोर, तमिलनाडु में हुआ था। यह शहर अपनी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन उनकी परवरिश पुणे, महाराष्ट्र में हुई, जहां उनके पिता डॉक्टर चारुदत्त आप्टे एक मशहूर न्यूरोसर्जन है। पुणे का यह माहौल उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दक्षिण और पश्चिम भारतीय संस्कृतियों से समृद्ध इस माहौल ने उनके नजरिए को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। इन संस्कृतियों का संगम उनके व्यक्तित्व में झलकता है। राधिका की शुरुआती शिक्षा पुणे में हुई, जहां उन्होंने एक लोकल स्कूल में पढ़ाई की। इस स्कूल में उन्होंने न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सीखे। उन्होंने आगे चलकर फर्गसन कॉलेज से इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में डिग्री हासिल की। यह कॉलेज अपने उच्च शैक्षणिक मानकों और समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। इस एकेडमिक फाउंडेशन ने उन्हें एक मजबूत एनालिटिकल माइंड दिया, जो बाद में उनके न्यूआंस्ड परफॉर्मेंसेस में साफ दिखाई दिया। उनकी शिक्षा ने उनके अभिनय में गहराई और परिपक्वता लाई। छोटी उम्र से ही राधिका ने कला में गहरी रुचि दिखाई। वह हमेशा से ही रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न रहती थीं। वो स्कूल प्लेज और डांस रिसाइटल्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं, जिससे उनका परफॉर्मेंस का नेचुरल फ्लेयर दिखाई देता था। उनके शिक्षक और सहपाठी उनकी प्रतिभा की सराहना करते थे, जिससे उनका परफॉर्मेंस का नेचुरल फ्लेयर दिखाई देता था। इन गतिविधियों ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और उन्हें मंच पर सहज बना दिया। कम उम्र से ही कला के प्रति इसी जुनून ने उन्हें एक्टिंग की दुनिया में ले जाया। उनके अभिनय के प्रति इस समर्पण ने उन्हें एक अद्वितीय पहचान दिलाई। अपनी पढ़ाई के बावजूद राधिका का मन परफॉर्मिंग आर्ट्स में लगता था। वह हमेशा से ही अपने अभिनय कौशल को निखारने के लिए तत्पर रहती थी। वह स्टोरी टेलिंग की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और भावनाओं को जगाने की कला की क्षमता की ओर आकर्षित थी। ये कला उन्हें अपने दर्शकों से गहरे स्तर पर जोड़ती थी। यही इनेट इंक्लिनेशन उनके आगे के करियर चॉइसेस को गाइड करेगा और एक एक्ट्रेस के रूप में उनके रास्ते को मजबूत करेगा। उनके इस सफर की शुरुआत उनके बचपन के इन अनुभवों से ही हुई थी। रंगमंच की शुरुआत, एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस की नींव। एक्टिंग के साथ राधिका का सफर स्टेज पर शुरू हुआ, जहां उन्होंने अपनी कला को निखारने के लिए अनगिनत घंटे बिताए। एक ट्रेनिंग ग्राउंड जिसने उनके स्किल्स को निखारा और उन्हें आज की वर्सेटाइल एक्ट्रेस बनाया। यहाँ उन्होंने एक्टिंग की बारीकियों को समझा और अपने क्राफ्ट को परफेक्शन तक पहुंचाया। वह पुणे के एक जाने माने थिएटर ग्रुप में शामिल हो गई, जहां उन्होंने कई टैलेंटेड आर्टिस्ट्स के साथ काम किया और उनसे बहुत कुछ सीखा और ड्रामा और परफॉर्मेंस की दुनिया में खुद को डुबो दिया। इस दौरान उन्होंने कई चैलेंजिंग रोल्स निभाए, जो उनके एक्टिंग करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुए। उनके शुरुआती थिएटर एक्सपीरियंसेस बहुत कीमती थे, जिन्होंने फिल्म और टेलीविजन में उनके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार की। इन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें एक डिसिप्लिन्ड और डेडिकेटेड आर्टिस्ट बनाया। स्टेज पर राधिका को अलग अलग कैरेक्टर्स और नैरेटिव्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला। उन्होंने हर कैरेक्टर को गहराई से समझा और उसे जीवंत किया। उन्होंने अलग अलग बैकग्राउंड्स के कैरेक्टर्स में जान फूंकी, जिससे उनकी एक्टिंग में एक नेचुरल और ऑथेंटिक टच आया। अलग अलग इमोशंस और मोटिवेशंस को एक्सप्लोर किया। इसने उन्हें एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस बनने में मदद की, जो किसी भी रोल को बखूबी निभा सकती है। थिएटर में इस रिगरस ट्रेनिंग ने उन्हें क्राफ्ट की गहरी समझ दी, जिससे वो ह्यूमन बिहेवियर की बारीकियों में जा सकी। उन्होंने ह्यूमन इमोशंस और रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया और उन्हें अपने परफॉर्मेंसेस में इनकॉर्पोरेट किया। लोकल प्रोडक्शंस में उनके परफॉर्मेंसेस ने उनकी रॉ एनर्जी और इमोशनल डेप्थ के लिए ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने हर परफॉर्मेंस में अपनी पूरी जान डाल दी, जिससे ऑडियंस उनके साथ जुड़ सकी। क्रिटिक्स और ऑडियंसेस दोनों ने उनके स्टेज प्रेजेंस और दर्शकों को मोहित करने की क्षमता की तारीफ की। उनकी परफॉर्मेंसेस ने उन्हें एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस के रूप में स्थापित किया। इन शुरुआती सक्सेसेस ने एक्टिंग के लिए उनके जुनून को और बढ़ाया और इस बिलीफ को पक्का किया कि उन्हें अपनी मंजिल मिल गई है। उन्होंने अपने क्राफ्ट को और भी निखारने के लिए डेडिकेटेडली काम किया। थिएटर उनका सैंक्चुअरी बन गया, एक ऐसी जगह जहां वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकती थीं और एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी बाउंड्रीज को पुश कर सकती थीं। यहाँ उन्होंने अपने आर्टिस्टिक विजन को शेप किया। इसी दौरान उन्होंने इम्प्रोविजेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट और फिजिकलिटी में अपने स्किल्स को निखारा, जो उनके एक्टिंग स्टाइल की पहचान बन गई। इन स्किल्स ने उन्हें एक कंप्लीट एक्ट्रेस बनाया, जो हर रोल में जान डाल सकती है।
बॉलीवुड डेब्यू और शुरुआती संघर्ष, ये दो शब्द किसी भी एस्पायरिंग एक्टर के लिए बहुत मायने रखते हैं। हिंदी सिनेमा की दुनिया में आगे बढ़ना एक सपने जैसा है, लेकिन ये सपना पूरा करना आसान नहीं होता। 2005 में राधिका आप्टे ने वाह लाइफ हो टू ऐसी फिल्म से थिएटर से सिल्वर स्क्रीन तक का सफर तय किया। ये उनका बॉलीवुड डेब्यू था। ये एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। हालांकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका एंट्री इंस्टेंट सक्सेस से भरा नहीं था। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुरुआती साल बॉलीवुड के कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में पहचान के लिए संघर्ष से भरे थे। हर कदम पर एक नई चुनौती थी। अपनी टैलेंट और डेडिकेशन के बावजूद राधिका को इंडस्ट्री में न्यूकमर्स के टिपिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ये चैलेंजेस उन्हें और भी मजबूत बनाते गए। रोल्स कम थे और अक्सर उन्हें इनसिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स में टाइपकास्ट किया जाता था। ये उनके लिए एक बड़ी बाधा थी। सेटबैक्स से निराश हुए बिना राधिका ने अपने क्राफ्ट को निखारना जारी रखा। जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले उन्हें अपनाया। उन्होंने हर रोल को एक नए अनुभव के रूप में लिया। उन्होंने इन एक्सपीरियंसेस को लर्निंग कर्व्स के रूप में इस्तेमाल किया, फिल्म मेकिंग की इंट्रिकेसीज को ऑब्जर्व किया और इंडस्ट्री की डिमांड्स को समझा। ये उनके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। संघर्ष के इस दौर ने उनकी रेजिलियंस को परखा, लेकिन साथ ही सिनेमा की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के उनके रिजॉल्व को भी मजबूत किया। ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने रिजेक्शन से निराश होने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उन्हें अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करने और उन रोल्स को ढूंढने के लिए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जो उनकी आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज के साथ रेजोनेट करते थे। ये उनकी जर्नी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें ऐसे रोल्स मिलने लगे जो उनकी टैलेंट को शोकेस करते थे। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की की। राधिका आप्टे की जर्नी हमें ये सिखाती है कि परसिवियरेंस और डेडिकेशन से किसी भी सपने को पूरा किया जा सकता है। उनकी कहानी इंस्पिरेशन है उन सभी के लिए जो हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। सेक्शन 4, राइज टू प्रोमिनेंस, मेन स्ट्रीम और इंडिपेंडेंट सिनेमा में अपनी पहचान बनाना। राधिका आप्टे का ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस 2011 में क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म शोर इन द सिटी से आया। अर्बन लाइफ की कम्प्लेक्सिटी से जूझ रही एक यंग वुमन के उनके पोर्ट्रेयल ने उनकी एक्टिंग प्रोवेस के लिए वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन दिलाई। यह उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था, जिसने सब्सटैंशियल और चैलेंजिंग रोल्स के दरवाजे खोल दिए। शोर इन द सिटी की सक्सेस ने राधिका को लाइमलाइट में ला दिया और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक टैलेंट के रूप में एस्टैब्लिश किया। इस सक्सेस के बाद उन्होंने मेन स्ट्रीम और इंडिपेंडेंट सिनेमा दोनों में कई इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस दिए। 2015 में बैडलापुर, 2015 में पार्च्ड और 2016 में फोबिया जैसी फिल्म्स ने एक एक्ट्रेस के रूप में उनकी वर्सेटिलिटी को शोकेस किया और अपनी जनरेशन की सबसे टैलेंटेड परफॉर्मर्स में से एक के रूप में उनकी रेप्यूटेशन को मजबूत किया। अलग अलग जॉनर्स और कैरेक्टर्स के बीच सीमलेसली ट्रांजिशन करने की राधिका की क्षमता ने उन्हें अपने कंटेम्परेरी से अलग बना दिया। वह अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरती थी। ऐसे कैरेक्टर्स चुनती थी जो कॉम्प्लेक्स, फ्लॉड और रिलेटेबल थे। सेक्शन 5, द OTT फिनोमेनन, डिजिटल रेल्म पर राज करना। इंडिया में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के इमर्जेंस ने राधिका को अपनी टैलेंट दिखाने का एक नया रास्ता दिया। उन्होंने डिजिटल मीडियम को दिल से अपनाया। नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर एक प्रोमिनेंट फेस बन गई। वेब सीरीज की दुनिया में उनका सफर 2018 में नेटफ्लिक्स की एंथोलॉजी फिल्म लस्ट स्टोरीज से शुरू हुआ, जहां उनके बोल्ड और अनइनहिबिटेड परफॉर्मेंस को काफी तारीफ मिली। इस बर्जनिंग प्लेटफॉर्म की पोटेंशियल को पहचानते हुए राधिका ने ऐसे रोल्स लिए जिन्होंने बाउंड्रीज को पुश किया और कन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग को चैलेंज किया। लस्ट स्टोरीज की सक्सेस के बाद उन्होंने 2018 में सेक्रेड गेम्स और 2018 में गूल जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड वेब सीरीज में काम किया, जिससे क्वीन ऑफ डिजिटल कंटेंट के रूप में उनकी पोजीशन मजबूत हुई। इन प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें अनकन्वेंशनल नैरेटिव्स एक्सप्लोर करने और लेयर्ड और न्यूआंस्ड कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने की क्रिएटिव फ्रीडम दी। इन सक्सेसफुल वेब सीरीज के साथ राधिका के एसोसिएशन ने न केवल उनके फैन बेस को एक्सपैंड किया, बल्कि उन्हें एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के रूप में भी एस्टैब्लिश किया, जो अलग अलग मीडियम्स के बीच एफर्टलेसली ट्रांजिशन कर सकती है।